तो सबसे पहले कोई भी बॉडी को हम ऊपर फेंके या ऊपर से डाउनवर्ड नीचे गिराएं, हमारा जो एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। पर हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड के लिए लगा दीजिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैक्सिमम हाइट यहां पर जाएगा, तो पहले यहां पर वेलोसिटी उसका 0 होगा, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी गिरना स्टार्ट होगा, तो v का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास g जो होगा क्या होगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, जो बहुत मजेदार टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं वो हम लोग डिस्कस किए हैं ग्राफ के साथ साथ हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन किए हैं। तो मैं अभिषेक आनंद एक नया टॉपिक के साथ मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोग को डिस्कस करेंगे, और इंडस स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है। चलिए एक देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना क्या है कि जैसे हम लोग कोई भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो इसमें एक फोर्स लगता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी अर्थ पर कोई भी चीज को हम लोग फेंकें तो उसमें जो अंडर ग्रेविटी जो होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन हमेशा कहीं पे कांस्टेंट होता है। तो उसी के विषय में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये हम लोग जो 9th में पढ़े थे और इस चैप्टर में भी पढ़े हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले कोई भी बॉडी को हम ऊपर फेंके या ऊपर से डाउनवर्ड नीचे गिराएं, हमारा जो एक्सेलरेशन जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब वो जो एक्सेलरेशन होगा वो g होगा, जिसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 10, या बहुत सारे बुक में हम लोग 9.8 भी लेते हैं, 9.8 या 10 हम लोग लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले आप लोग जानते भी हो कि एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बट चेंज इन क्या, टाइम। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एस नीचे चला आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जो भी आज डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो आज हम लोग देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो कब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं, इसी के विषय में डिस्कशन करना है। लेकिन एक चीज और हम लोग को जानना चाहिए कि ये जी 9.8 या 10 तभी वैलिड है जब कोई भी रेसिस्टेंस वर्क नहीं करे, मतलब एयर नहीं हो अर्थ पर, या कोई भी, जैसे मान लो कि बॉडी को फेंक रहे हैं तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको नहीं वर्क करे, जैसे एयर के रूप में भी हो सकता है, या कोई हम लोग ऐसे भी कुछ लगा सकते हैं बाहर से एक फोर्स। तो उसके लिए हमारा नहीं है, कोई रेसिस्टेंट वर्क नहीं हो तब आपको हमारा ए जो है जी जो है 9.8 या 10 लेते हैं। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन में हम लोग देते हैं कि देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जब फेंकेंगे तो हम लोग हर चीज जो लेंगे पॉजिटिव लेंगे, जैसे एस भी पॉजिटिव लेंगे, यू भी पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अर्थ के नीचे आ रहा है तो हम लोग एस क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यहां हर चीज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब देखो एक चीज, बट जी जो है हमेशा जो लेंगे वो निगेटिव लेंगे, इसको माइंड सेट रखना। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, ऊपर के तरफ, ठीक है, यू वेलोसिटी से, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, बट ग्रेविटी किधर लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा। जी क्या लगेगा, यानी एक्सेलरेशन जी जो लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, नीचे।
तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, जी हमेशा निगेटिव लेते हैं, यानी एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव लेते हैं। किसके अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, तो मान लो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, फिर भी जी हमारा क्या लगेगा, ऊपर से हम नीचे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे हम लोग ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, दोनों एक ही कंडीशन हुआ। तो उस कंडीशन में भी जी हमेशा क्या लगेगा, जी जो लगेगा हमेशा नीचे ही लगेगा। तो जी जो हमेशा कन्वेंशन लेना है वो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। अब देखो बहुत सारा बुक में क्या है ना कि साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग तरह से बताते हैं लोग, तो कहीं कहीं जी पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, लेकिन उस सब माइंड छोड़ दो, एक ही चीज को ध्यान रखना, क्योंकि उतना ज्यादा हमको ध्यान नहीं रखना है। ये एक्स एक्सिस मान लो ग्राउंड को, इस ग्राउंड को हम लोग ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर फेंकोगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव, एस पॉजिटिव लेंगे, यू पॉजिटिव लेंगे, बट जी निगेटिव लेंगे। जी हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और ग्राउंड के यदि हम नीचे फेंकेंगे तो हम लोग एस क्या लेंगे, निगेटिव। यानी ग्राउंड को हम लोग एक्स एक्सिस, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो निगेटिव। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हमेशा एस भी पॉजिटिव लेंगे, यू भी पॉजिटिव लेंगे, हर चीज पॉजिटिव लेंगे, बट जी निगेटिव लेंगे। कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे कर रहे हैं, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो एस जो लेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो निगेटिव लेंगे, बट यू भी निगेटिव लेंगे। बट ये बात को ध्यान रखना, हमेशा जी निगेटिव लेंगे। क्यों जी निगेटिव लेंगे, क्योंकि ए हमेशा निगेटिव लगता है, ऊपर फेंको ऑब्जेक्ट या नीचे फेंको। तो ये क्लियर हो गया। हम लोग यही 3 बात को ध्यान रखना है और इसी पर सारा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बनेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लाए हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के से रिलेटेड। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड यू, फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरा में बोला है कि मैक्सिमम हाइट, और तीसरा में, थर्ड में बोला है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज ध्यान रख रहे हैं, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड यू। तो चलिए एक बॉडी को हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये बॉडी है, हम लोग उसको किस स्पीड से थ्रो कर रहे हैं ऊपर की ओर, यू स्पीड से, यानी यू स्पीड से, स्पीड ये इसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है यू। कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन बाय इट रीच मैक्सिमम हाइट। कह रहा है कि मान लो कोई बॉडी को हमने, ये मान लो ये पेन है, इसको यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करोगे, तो थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम टेकन लगेगा, यानी कितना टाइम लगेगा। तो देखो कोई भी बॉडी सबसे पहले यदि मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, तो कोई भी बॉडी, जैसे इसको हम लोग थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे मान लो कि यही है, इस बॉडी को हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये बॉडी नीचे गिरना स्टार्ट होता है। ये बॉडी का रूल है कि कोई भी बॉडी को हम लोग फेंकेंगे तो ऊपर एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, फिर वो अंडर ग्रेविटी ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो वही चीज है कि ये जो है बॉडी को हम ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब मान लो कि यहां पर इसका हाइट ये h है, तो देखो यहां हाइट से रिलेटेड फॉर्मूला मत लगाओ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
क्योंकि हमको क्या चाहिए, टाइम टेकन चाहिए, टाइम चाहिए। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम लोग, माइनस जी, क्योंकि बॉडी हम लोग ऊपर फेंके या नीचे फेंके, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है, इसलिए जी हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। बट यू हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसलिए यू को हम लोग पॉजिटिव लेना है, नहीं प्लस लेना है। तब भी तो 0 हो गया, यू क्या लेना है, प्लस यू, और जी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या हो गया, माइनस जी टी। अब ये इधर आ गया तो जी टी इक्वल टू क्या आ गया, यू। अब यहां से T इक्वल टू हो गया U बाई जी, यही लग गया टाइम टेकन। वो पहला क्वेश्चन बन गया कि टाइम टेकन बाई इट टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लगेगा, U बाई जी। अब कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट यानी हमको ये H निकालना है। तो देखो हम सबसे पहले बॉडी ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो तुम्हारा H क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे। मान लो कि यही H है, तो H जो लोगे वो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो यहां पर हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो V स्क्वायर इक्वल टू, सेकेंड के लिए लगा दीजिए, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो V तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर, U ऊपर की तरफ बॉडी को हम फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो U हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, U स्क्वायर। एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, ऊपर फेंके या नीचे, एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगता है, निगेटिव, हम लोग जानते हैं। तो ये लेंगे हम लोग माइनस जी। अच्छा हाइट क्या होगा, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो निश्चित होगा हाइट हम लोग, ये मैक्सिमम हाइट H जो लेंगे पॉजिटिव काउंट करेंगे, तो ये H पॉजिटिव, H। अब ये इधर आ गया, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, ये प्लस 2GH इक्वल टू यू स्क्वायर, तो H इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2G, यही हो गया। तो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यहां पर यही इसका मैक्सिमम हाइट हो गया, यही मैक्सिमम हो गया, यू स्क्वायर बाई क्या, 2G। अब कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन से हमने फेंका है उसी पोजीशन आने में कितना समय लगेगा। तो देखो हम लोग मान लो कोई बॉडी को यहां से फेंके u वेलोसिटी से, तो यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही ऊपर से मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने में, यानी टाइम जो लगेगा वो सेम लगेगा। जैसे मान लो ये बॉडी है, इसको हम ऊपर फेंक दिए तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, वहां पर इसका वेलोसिटी 0 होगा और फिर नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरेगा तो जितना इनिशियल से मैक्सिमम हाइट पर जाने में समय लगेगा उतना ही आपको मैक्सिमम हाइट से नीचे गिरने में टाइम लगेगा। बट इसमें एक कंडीशन है कि एक्सटर्नल कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होना, जैसे एयर या कोई भी चीज बाहर से एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे, तब ये कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग दिए हैं इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, रेसिस्टेंस जैसे हवा हुआ इस सबको निगलेक्ट मानकर हम लोग चल रहे हैं। तो जितना ऊपर जाने में उतना ही नीचे जाने में। तो सिंपल सा बात है, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन हमने निकाल चुका है कि टाइम टेकन बाय इट रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट ऊपर जाने में कितना समय लगा है, मैक्सिमम हाइट कितना समय लगा, u बाई जी। तो नीचे गिरने में भी कितना समय लगेगा, u बाई जी। तो हमारे पास टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन 2u बाई जी, यानी यहां से कोई बॉडी को हम लोग थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट जाने में इसको समय लगेगा u बाई जी, और उतना ही नीचे गिरने में समय लगेगा u बाई जी। तो u बाई जी प्लस u बाई जी कितना हो गया, 2u बाई जी।
क्लियर हो गया ये क्वेश्चन को? तो ये हमारा क्वेश्चन था मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको अब हम लोग इरेज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का ही सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। कह रहा है कि एक मान लो, सपोज करो कि ये आपके पास एक टावर है, ये टावर है 20 मीटर का, ये हाइट जो है इसका 20 मीटर है, 20 मीटर है। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। मतलब एक स्टोन को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं यहां से। तो देखो, जब भी हम लोग स्टोन को ड्रॉप करते हैं ऊपर से, तो हम लोग जैसे मान लो ये इसको ड्रॉप किए, मतलब ड्रॉप करने का मतलब होता है कि कोई फोर्स हम बाहर से नहीं लगा रहे हैं। तो जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या लेना चाहिए? 0 लेना चाहिए। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड टाइम टेकन रीच ग्राउंड, मतलब यहां पे ग्राउंड पर पहुंचने में कितना समय लगा। और सेकंड में है स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब यदि हम ऊपर से यदि फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो ग्राउंड पर हिटिंग करने में, हिटिंग करने मतलब ग्राउंड पर पहुंचने के जस्ट बिफोर क्या स्पीड है वो हमको बताना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट को हम नीचे फेंके तो यहां पे हिट करेगा, तो इसके हिट करने के जस्ट पहले इसका क्या वेलोसिटी होगा ये हमको बताना है, नहीं फाइनल वेलोसिटी बताना है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो, अब थोड़ा साइन कन्वेंशन को हम लोग चलें। ऑब्जेक्ट हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो निश्चित होगा एच जो क्या लोगे? निगेटिव लोगे। यू तो 0 है तो यहां कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इसे यू भी हम लोग निगेटिव ही लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या लेना है? -g। ऊपर से फेंको या नीचे से फेंको, एक्सेलरेशन हमेशा क्या? -g। तो एस इक्वल टू फॉर्मूला हो गया, लगा लो, ut प्लस हाफ AT²। एस का वैल्यू हमारा क्या लेना है? -20। u क्या है? 0। हाफ ए का वैल्यू कितना है? -g और टाइम t²। अब देखो कैलकुलेशन करो तो 2 ये -40 और इक्वल टू -gt²। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जी हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो 40/, ये जी और t² इधर आएगा तो किसका कॉन्सेप्ट? प्लस माइनस का। तो टाइम जो हो गया +-40/10, ये कट गया तो टाइम 2 वैल्यू आया, +-4 का +-2। तो टाइम एक 2 हो गया, एक टाइम -2 हो गया। तो इस वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, आप लोग जानते भी हो। तो इसलिए टाइम हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। तो हमारे पास टाइम जो हमेशा लेना है वो क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। 2 सेकेंड यहां हो गया। अब देखो, कह रहा है कि स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से टकराने के पहले वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी। तो आपके पास सिंपल सा है कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस AT। तो v क्या है? नहीं मालूम। u तो 0 है। g कितना है? ये a तो हमेशा -g होगा और टाइम कितना? 2। तो वेलोसिटी जो हो गया, g का वैल्यू 10 पुट करोगे तो 10 × 2 यानी वेलोसिटी हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज बताओ, यहां स्पीड बोला है तो स्पीड में साइन कन्वेंशन कोई जरूरी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी जो हो गया, चूंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो 20j भी लिख सकते हो, या सिंपल आपके पास -20 मीटर पर सेकेंड भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए।
बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इरेज किया जाए। स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग क्वेश्चन लाए हैं, ये क्वेश्चन हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो देखो, कहता है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट रीचड बाय बॉल, टाइम टेकन, टाइम व्हेन इट पासेज फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। देखो, यही क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है। कह रहा है कि एक टावर है, ये टावर 20 मीटर हाइट का है, ये टावर है, ये 20 मीटर हाइट का है, ये टावर है 20 मीटर हाइट। तो कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉल को प्रोजेक्टेड किया गया है, प्रोजेक्टेड मतलब थ्रो किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया है, अपवर्ड बोला है। और किस स्पीड से यहां से फेंका गया? 20 मीटर हाइट से, यहां से ऊपर की तरफ फेंका गया, लिखा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड, यानी यहां से 20 मीटर टावर है, उसको नीचे की तरफ नहीं फेंका गया है, ऊपर की तरफ। यानी U जो है कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने में बॉल को कितना हाइट होगा मैक्सिमम पर पहुंचने में। तो यहां पर मैक्सिमम पर पहुंचने में ये H है, ये है। और यहां पर मैक्सिमम पर पहुंचने में, जैसे कोई भी बॉल को यदि हम फेंकेंगे, वो मैक्सिमम हाइट यहां पर जाएगा, तो पहले यहां पर वेलोसिटी उसका 0 होगा, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी गिरना स्टार्ट होगा। तो V का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपके पास G जो होगा क्या होगा? -G। -G यानी इसलिए होगा एक्सेलरेशन यहां, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो हम बार बार बोले कि बॉल को ऊपर फेंके या नीचे फेंके, G हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो देख लीजिए, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही फॉर्मूला है। तो V तो हमारा 0 का स्क्वायर हो गया, U हमेशा पॉजिटिव लेंगे यानी 5 का स्क्वायर, और प्लस एक्सेलरेशन क्या लेंगे? -G। मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो ये इधर आ गया, ये 25, और ये हो गया -2, G का वैल्यू 10 इंटू H, ये 20 -25 बाई 10 नहीं सॉरी 20, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5/4। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी हाइट हो गया 5/4। अब देखो 5/4 का मतलब कितना हो गया? 4 से 5 में डिवाइड करो, ये हो गया 1, 8, 2, 4, ये क्लियर है, यानी 1.25, ये इतना मीटर, 1.25 मीटर ये हाइट हो गया। तो बोला है कि मैक्सिमम हाइट रीचेज बाय द बॉल, तो बॉल वाकई में ग्राउंड से कितना पहुंचा? इससे तो ये हाइट हो गया 1.25, लेकिन ये तुम्हारा पूरा हाइट कितना हो गया? टोटल हाइट कितना हो गया? टोटल हाइट 20 प्लस 1.25, 20 प्लस 1.25, यानी कितना हो गया? 21.25 मीटर। यही आ गया, ये आ गया 21.25 मीटर। अब कह रहा है कि टाइम टेकन, टाइम व्हेन इट पासेज थ्रू इट्स मीन पोजीशन, यानी ये मीन पोजीशन, मान लो कि बॉल यहां से प्रोजेक्ट किया गया यहां से, तो फिर यहीं पे आने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सा बात है कि यहां से जो आने में जाने में समय यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक लगेगा, वही यहां से आने में समय लगेगा। क्लियर है? तो हम लोग V = U + AT लिख लें, V = U + AT।
अब देखो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v तुम्हारा 0 है, u क्या है पॉजिटिव लेना है 5, g क्या लेना है -10 टाइम, ये इधर आ गया तो gt इक्वल टू 5, तो टाइम इक्वल टू 5/g यानी 5/10, यानी ये कट गया तो कितना आ गया 1/2 सेकेंड, ये 1/2 सेकेंड आ गया। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में मैक्सिमम हाइट 1/2 आ गया, तो यहां तक मीन पोजीशन तक आने में कितना समय लगेगा? तो वही कर रहा है कि टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, टोटल टाइम टेकन बाय मीन पोजीशन व्हेन इट पासेज फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कितना होगा 1/2 जाने में या 1/2 आने में। ये एलसीएम लोगे तो 2 1 + 1 कितना हो गया 2 2 कैंसिल, कट कर कितना आ गया 1 सेकेंड। तो हमारे पास समय कितना लगा मीन पोजीशन तक में, तो 1 सेकेंड लगा। तो क्लियर हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। इसका एक मेथड और है, सेकंड वाले का हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग बताते हैं। तो कैसे समझाओगे 1 सेकेंड के बाद? तो देखो एक मेथड से इसको और समझ सकते हो, इसका ये पार्ट, ये वाला पार्ट, मेथड नंबर 2 जो सेकंड है। अब देखो यहां से यहां तक गया और फिर यह आया, तो वाकई में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां मेन पोजीशन से गया यहां से और फिर यहीं पे आ गया, तो वाकई में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² भी यहां लगा सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां क्या हो गया 0 हो गया। और u तुम्हारे पास कितना है 5, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव ही लेंगे टाइम। a क्या है -10, g हमेशा निगेटिव t²। तो 2 से ये कट गया तो कितना आ गया, ये 0 इक्वल टू 5t और ये हो गया -5t²। अब इसको इधर भेज दो तो 5t² इक्वल टू 5t। अब देखो ये 5 से 5 कट गया, t से t कट गया इक्वल टू t, ये काउंट हो गया तो t इक्वल टू क्या हो गया 1 सेकेंड। ये भी समझ सकते हो, लेकिन यहां पर कौन कॉन्सेप्ट लगाना है कि यहां से बॉडी मीन पोजीशन से, मान लो कि यहां से हम थ्रो किए ऊपर गया और फिर बॉडी नीचे आया यानी मीन पोजीशन पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया 0 हो गया। तो इसीलिए हमने ये आपको 0 लिया है। तो इससे भी टाइम निकाल सकते हो। तो दोनों से आंसर देखो, यहां भी 1 सेकेंड आया है, यहां भी 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो भी डिस्कस किए हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी पर क्वेश्चन है। आप लोग जाकर इसको ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग और आगे क्वेश्चन लाएंगे हम लोग, और जाकर आप लोग जेईई मेन का अच्छा से तैयारी करिए और माँ दुर्गा का आप पर कृपा बना रहे।